हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 18 पर विचार करेंगे। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं नैव तस्य कृतेनार्थो, उसका जो है कोई अर्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है अगर वो कुछ कार्य करता है। किसका? जिसकी बात भगवान ने पिछले श्लोक में की थी। तो पिछले श्लोक में भगवान ने किसकी बात की थी? जो आत्मा राम है, तो श्री कृष्ण में ही जो रति वाला है, श्री कृष्ण में ही तृप्ति वाला है और श्री कृष्ण में ही संतुष्टि वाला। तो उसके लिए कोई स्वार्थ नहीं है। अगर वो कुछ कार्य करता है तो उसका कोई स्वार्थ नहीं है। ना कृते नेह कश्चन, अगर ना करे तो उसमें भी उसका कुछ स्वार्थ नहीं है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थे व्यपाश्रयः, तो समस्त प्राणियों में भी उसका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से उसको सब कुछ मिल रहा है और श्री कृष्ण ही उसके साथ हैं और श्री कृष्ण ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो उसे किसी से भी कोई लाभ प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु ये कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। तो भगवान ने क्या कहा? न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ है, तो किसी समस्त प्राणियों में उसका कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता, वो कृष्ण की शरण में है। इसलिए आगे प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो चूँकि कृष्ण के द्वारा ही उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो रहा है और क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा उसे मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए वो और किसी से कुछ गाइडेंस या शिक्षा या मार्गदर्शन नहीं लेता है। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार व्याख्या हुई है। इस श्लोक संख्या 10 में भगवान ने बतलाया कि जिन लोगों की इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की कामना है, उनके लिए सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने संदेश दिया था कि वे यज्ञों के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करें। फिर श्लोक संख्या 16 में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति इंद्रियाराम है तथा सृष्टि के इस नियम का पालन नहीं करता है, वह पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। फिर श्लोक संख्या 17 में भगवान ने कहा कि जो श्री कृष्ण में रति तृप्ति तथा संतुष्टि प्राप्त करते हैं, उनके लिए सृष्टि का ये नियम नहीं लागू होता कि वे देवताओं को प्रसन्न करने वाले नियमों का पालन करें। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए सृष्टि का ये नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान इस श्लोक में इस बात का कारण बतला रहे हैं कि ऐसे कृष्ण भक्तों के कर्मों का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं होता है। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहता है उसके लिए शास्त्रों में अनेक विधि विधान हैं कि यह करो तथा यह ना करो। तो श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं नैव तस्य कृतेनार्थो, अर्थात ना तो उसका कर्म करने में ही कोई हेतु है। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि यज्ञार्थ कर्म के अतिरिक्त सभी कर्म बंधनकारी हैं, तथा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसमें उसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर अर्थ शब्द का अर्थ है स्वार्थ, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल यज्ञार्थ कर्म करता है, स्वार्थ के कर्म नहीं करता है। यज्ञार्थ कर्म करने का अर्थ है कि वह श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए
कर्म करता है तथा स्वार्थ के कर्म करने का अर्थ है श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य 4:38 में श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं कि कामना दो तरह की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी चाहा जाता है उसे धन कहते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग हैं, कृष्णार्थी तथा धनार्थी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्णार्थ कर्म करता है, अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। वो धनार्थ कर्म नहीं करता है, वो श्री कृष्ण की प्रीत्यर्थ कर्म करता है, अर्थात श्री कृष्ण की प्रीति के लिए कर्म करता है। अर्जुन ने भी गीता के अंत में यही कहा, करिष्ये वचनम तवो, अर्थात हे श्री कृष्ण मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन राज तथा भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म ना करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के अंदर दोनों प्रकार की इच्छाएं होती हैं, अर्थात यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा करता है तथा धन को भी प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो श्री कृष्ण ये समझकर कि धन की प्राप्ति से उस व्यक्ति को श्री कृष्ण की प्राप्ति में बाधा होगी, उस व्यक्ति को धन नहीं देते हैं। यदि उसके पास पहले से जो धन है वह कृष्ण प्राप्ति में उसे बाधा डालता है तो श्री कृष्ण उसके उस धन को भी छीन लेते हैं। श्रीमद् भागवतम 10:88 8 से 10 में श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके संबंधी उसे उसके दुखी चित्त की परवाह ना करके उसे त्याग देते हैं। फिर वो धन के लिए प्रयत्न करता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन प्राप्ति से उसका मन विरक्त हो जाता है तो उसे दुख समझकर वो उधर से अपना मुँह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर वो उनका संग करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी कारण सामान्य लोग मुझे छोड़कर अन्य देवताओं का भजन करते हैं। तो श्लोक संख्या 1 में अर्जुन का प्रश्न था कि हे केशव, आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? इस युद्ध से मुझे क्या लाभ होगा? ना तो मैं राज्य ही चाहता हूँ, ना ही मुझे विजय चाहिए और ना ही मैं सुख चाहता हूँ। फिर ऐसा क्या लाभ है जिसके लिए मैं ये युद्ध रूपी घोर कर्म करूँ? इस प्रश्न के उत्तर में इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो प्रत्येक कर्म श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करता है, अपने लाभ के लिए नहीं करता है। तो हम जानते हैं कि दुर्योधन ने महाभारत का युद्ध आयोजित किया। इसके पीछे उसका अपना स्वार्थ था। वह पांडवों को जीवन भर कष्ट में रखना चाहता था अथवा उनकी हत्या करना चाहता था तथा स्वयं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए राज्य पाना चाहता था। परंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश से युद्ध किया। अर्जुन की राज्य पाने की जरा भी इच्छा नहीं थी, फिर भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने युद्ध में महान पराक्रम दिखाया। अब सीता जी के संबंध में ये बात आती है, जिस समय अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में जाने के लिए तैयार हुए, उस समय सीता जी के ऊपर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी कि वे वन में जाती। उनके लिए पूरा अवसर था कि वे अयोध्या के महलों में सुखपूर्वक रहती। यहाँ तक कि श्री राम ने सीता जी को वन में निवास करने के घोर कष्टों का वर्णन करके उन्हें वन में जाने से मना किया। परंतु इतने कष्टों की सूचना प्राप्त करने के बावजूद भी सीता जी श्री राम के साथ वन में गईं। हमें विचार करना चाहिए कि श्री राम की प्रसन्नता के अतिरिक्त सीता जी का अन्य क्या स्वार्थ था। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का किसी कर्म को करने में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई स्वार्थ नहीं होता है। इस विषय में श्रील प्रभुपाद का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भारत से अनेक लोग अमेरिका की यात्रा करते हैं। इसके पीछे दो प्रकार के स्वार्थ हैं, या तो धन की प्राप्ति करना
अथवा अपने को प्रसिद्ध करना। भारत से अनेक लोग अमेरिका जैसे धनी देश में जाकर यदि कोई सामान्य नौकरी भी करते हैं तो उन्हें काफ़ी धन प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त कई ढोंगी लोग अमेरिका में जाकर धर्म के नाम पर अपने मनगढ़ंत मत का प्रचार करके भारत वापस लौट आते हैं तथा भारत में अपने को प्रामाणिक गुरु सिद्ध करने के लिए अपने नाम के साथ अमेरिका रिटर्न यानी अमेरिका से वापस लौटे की उपाधि लिखते हैं। इस प्रकार भारतीय लोग सोचते हैं यदि इन महात्मा को अमेरिका के लोगों ने अपना गुरु स्वीकार किया है तो अवश्य ही ये कोई पहुँचे हुए गुरु हैं। परंतु जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो उनका उपरोक्त दोनों प्रकार के स्वार्थों में से कोई भी स्वार्थ नहीं था। श्रील प्रभुपाद के पास ना तो धन था और ना ही वे धन प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए और उनके पास ना ही प्रसिद्धि थी और ना ही वे प्रसिद्ध होने के लिए अमेरिका गए थे। जिस समय उन्होंने अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया उस समय हर स्थान पर लोग हरे कृष्ण का नाम तो जान गए परंतु श्रील प्रभुपाद का नाम नहीं जाने। बाद में श्रील प्रभुपाद का नाम फैला और अभी भी फैलता जा रहा है। तो ये श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ तथा हो रहा है, परंतु श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि उनका नाम प्रसिद्ध हो। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद का समुद्र के पार जाने में श्री कृष्ण के संदेश को फैलाने के अतिरिक्त अन्य कोई स्वार्थ नहीं था। अब दूसरी बात, इस श्लोक में भगवान कहते हैं नहीं कर्म ना करने में ही उसका कोई स्वार्थ है। तो पिछली कक्षा में भगवान ने कहा था कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का श्री कृष्ण की सेवा करने में कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का श्री कृष्ण की सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होता है तो फिर उसे श्री कृष्ण की सेवा करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता तो इसमें भी उसका कोई स्वार्थ नहीं है। सामान्य व्यक्ति यदि किसी मालिक की सेवा करता है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ होता है कि उसे मालिक के द्वारा धन प्राप्त होता है। और यदि उसे अपनी नौकरी में कुछ दिन के लिए सेवा से अवकाश मिलता है तो कर्म ना करने में भी उसका स्वार्थ होता है। वह अवकाश के समय अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ समय बिताता है अथवा उनके मनोरंजन के लिए उन्हें किसी अन्य शहर की यात्रा में ले जाता है अथवा वह शराब पीने जुआ खेलने जैसे दुर्व्यसनों में अपना समय व्यतीत करता है अथवा आलस्य और निद्रा में अपना पूरा समय व्यतीत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्तियों के लिए ये स्वार्थ है। परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी अपने समय का दुरुपयोग इन कार्यों में नहीं करता है। जिन कार्यों को लोग अपना स्वार्थ समझते हैं उन कार्यों में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी बहुत बड़ी हानि समझता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का श्री कृष्ण की सेवा ना करने में कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा कभी भी बंद नहीं करता है। जिन लोगों का श्री कृष्ण की सेवा करने में कोई भौतिक स्वार्थ होता है वे अपना स्वार्थ पूरा होने पर श्री कृष्ण की सेवा बंद कर देते हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों का श्री कृष्ण की सेवा करने में भी भौतिक स्वार्थ होता है तथा श्री कृष्ण की सेवा ना करने में भी स्वार्थ होता है। श्री कृष्ण की सेवा करने से उनका जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तब श्री कृष्ण की सेवा बंद करके इंद्रिय तृप्ति करते हैं अथवा श्री कृष्ण की सेवा करने से यदि उनकी भौतिक कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो भी वे श्री कृष्ण की सेवा बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा करने से जब मेरी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो अच्छा यही होगा कि मैं श्री कृष्ण की सेवा बंद करके अपनी इंद्रिय तृप्ति का स्वार्थ पूरा करूं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वे श्री कृष्ण की सेवा में कोई भौतिक कामना नहीं करते हैं परंतु फिर भी ये सोचते हैं कि मैं जो श्री कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ इसमें चूँकि मेरा भौतिक स्वार्थ नहीं है तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि मैं श्री कृष्ण की हमेशा सेवा करता रहूं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण की सेवा कभी करते हैं तथा कभी नहीं करते हैं। परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वह श्री कृष्ण की सेवा को ही अपना जीवन समझता है। इस प्रकार वह श्री कृष्ण की सेवा कभी भी बंद नहीं करता है। इस प्रकार उसकी भक्ति की दो विशेषताएं होती हैं, पहला अहेतुकी और दूसरा अप्रतिहता। अहेतुकी भक्ति का अर्थ है कि वो श्री कृष्ण की सेवा बिना किसी भौतिक स्वार्थ के करता है तथा अप्रतिहता भक्ति का अर्थ है कि वो श्री कृष्ण की सेवा को कभी बंद नहीं करता है
अथवा बीच में कोई अवकाश नहीं लेता है। श्रीमद् भागवत 1.2.6 में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी कि जिसमें किसी प्रकार की भौतिक कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। अब इस श्लोक की अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं, न चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः, अर्थात ना ही उसका समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ होता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है। इस संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के 7वें श्लोक में कहते हैं, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही देख पड़ता है। इस बात से यह पता चलता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को यदि श्री कृष्ण से मिलन प्राप्त होता है तो उसे इस संसार से कुछ लेना नहीं है, तथा यदि उसे श्री कृष्ण का वियोग प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे इस संसार से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि उसका श्री कृष्ण के अतिरिक्त समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है। इस संबंध में श्रीमती राधा का चरित्र अत्यंत उपयुक्त है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा के साथ गोलोक धाम में निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारेंगे, और उन्होंने श्रीमती राधा को वृषभानु और कीर्तिदा के घर में जन्म लेने का आदेश दिया, उस समय श्री राधा प्रेम से बेहवल होकर रो पड़ी और अपने नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का पान करते हुए उनसे बोली, हे नाथ, इस दासी की बात सुनो, मेरे प्राण चिंता से जल रहे हैं। तुम्हारी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आंख बंद करने में असमर्थ हो जाती हूँ। फिर तुम्हारे बिना भूतल पर अकेली कैसे जाऊँगी? प्राणेश्वर, सच बताओ, वहाँ गोकुल में कितने काल के पश्चात तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन होगा? तुम्हें देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिए 100 युगों के समान प्रतीत होगा। वहाँ मैं किसे देखूंगी, कहाँ जाऊंगी और कौन मेरी रक्षा करेगा? प्राणेश, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बंधु, बहन अथवा पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंतन नहीं करती हूँ। इति श्रीमती राधा की इन बातों से पता चलता है कि उनका श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं है। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि श्री राधा ने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर सर्वप्रथम ललिता और विशाखा नामक सखियों के द्वारा बनाया हुआ श्री कृष्ण का चित्र देखा तो वे उनके वियोग से बेहवल हो गईं और श्री कृष्ण के कमनीय रूप का चिंतन करती हुई त्रिलोकी के तीनों लोकों को तिनके के समान मानने लगीं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का श्री कृष्ण के अतिरिक्त समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत 3:25-22 में भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, हे माता, मेरे भक्त मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं। वे मेरे लिए अपने संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं। तो ये जो है समझने वाली बात है। भगवान कह रहे हैं, नचास सर्वभूतेषु कस्यदर्थ व्यपाश्रयः। तो उसका सभी प्राणियों में, संसारी भौतिकतावादी लोगों से कुछ भी स्वार्थ नहीं होता है, कुछ भी लेना नहीं होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, संन्यास आश्रम में स्थित सन्यासी भी साधु कहलाता है, क्योंकि वो अपना घर, अपनी सुविधाएं, अपने मित्र, अपने संबंधी, अपने मित्रों और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य, इन सब का त्याग कर देता है। वो श्री भगवान के लिए इन सभी का त्याग करता है। साधु उसे कहा जाता है जिसने भगवान की सेवा के लिए समाज, परिवार और सांसारिक परोपकार की समस्त जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। जैसे ही व्यक्ति इस जगत में जन्म लेता है, उसके ऊपर मानव समाज, देवतागण, ऋषिगण, अन्य प्राणीगण
माता पिता, पितृगण और भी अन्यों के प्रति जिम्मेदारियां और ऋण हो जाते हैं। जब वो श्री भगवान की सेवा के लिए अपने समस्त जिम्मेदारियों को त्याग देता है तो उसे अपनी जिम्मेदारियों के ऐसे त्याग के लिए दंडित नहीं किया जाता है, परंतु यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी जिम्मेदारियों का त्याग करता है तो उसे प्रकृति के नियमों के द्वारा दंड दिया जाता है। तो ये बात समझना है कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा को छोड़ करके इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है घर छोड़ के चला जाता है और माता पिता का धन भी छीन करके चला जाता है और बाहर व्यभिचार और मांसाहार ये सब कार्य करता है तो वो दंड का पात्र है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर माता पिता की सेवा छोड़ करके कृष्ण की भक्ति में अगर लग जाता है तो उसके लिए कोई दंड नहीं होता है। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति संपूर्ण जगत का त्याग कर देता है, परंतु वह श्री कृष्ण के भक्तों के संग का त्याग नहीं कर सकता है, बल्कि इसके ठीक विपरीत यदि व्यक्ति साधुओं के प्रति आसक्त नहीं होता है तो उसके शास्त्रों ने घोर निंदा की है। श्रीमद् भागवत 10:84-13 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए सब तुल्य शरीर में ही अपनी पहचान करता है, स्त्री पुत्र आदि में ममता रखता है, अपने जन्मभूमि को ही पूज्य मानता है तथा जल को ही तीर्थ मानता है, परंतु भक्तों के प्रति उसकी कोई ममता नहीं है, उनके प्रति उसकी पूजा की भावना नहीं है और उनके प्रति उसकी तीर्थ भावना भी नहीं है, वो मनुष्य होते हुए भी गधे और बैल के समान हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत का श्लोक है ये बड़ा क्रांतिकारी श्लोक है। तो इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यस्यात्म बुद्धि कुणपेत धातु की, तो जिसकी अपने शरीर में तो अपनापन की बुद्धि है कि ये मेरा शरीर है या ये शरीर मैं हूँ, जबकि ये वात पित्त कफ से बना हुआ अशुद्ध शरीर है, तो इसमें तो अपनी पहचान करता है और भक्तों के प्रति अपनी पहचान नहीं करता, तो वो क्या है, गधे के समान है। कुणपेत धातु है सुधीकलत्रादिषु, और उसकी अपनी ममता की भावना है कि ये मेरे हैं, पत्नी और बच्चे मेरे हैं, तो ये तो भावना है उसकी, परंतु भक्तों के प्रति उसकी ममता की भावना नहीं है कि ये भक्त लोग जो है मेरे हैं, तो वो भी गधे और बैल के समान है। शुद्धिकलत्रादिषु भौ में जिधि, और उसकी पूजा की बुद्धि, भगवान के अर्चा विग्रह में तो पूजा की बुद्धि है लेकिन भक्तों के प्रति उसकी पूजा की बुद्धि नहीं है, तो उसकी भी निंदा है, तो वो भी गधे बैल के समान है। भौ में जिधि या तीर्थ बुद्धि सलीले, और जो तीर्थ के स्थान है तो वहाँ तो वो समझता है कि तीर्थ का फल मिल गया स्नान करने से, लेकिन भक्तों के दर्शन में वो तीर्थ का फल नहीं मानता, तो वो भी गधे और बैल के समान है। या तीर्थ बुद्धि कर सलीले न कर जनेशु भिज्ञेशु सएव गोखरहा, तो ये जो है बड़ी निंदा की बात है कि भक्तों को छोड़ करके वो जो है तीर्थों में अपना जो है अपने को पवित्र करना चाहता है, और भक्तों को छोड़ करके स्त्री और पुत्रों के साथ रह करके अपने को सुखी समझता है, और भक्तों को छोड़ करके अपने शरीर की सेवा करके, अपने शरीर का पोषण करके अपनी सुरक्षा समझता है, तो ये जो है गधे और बैल के समान है ना। तो इसमें बताया गया है श्रीमद् भागवत 5:5-2 में भगवान ऋषभदेव कहते हैं, शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार कहा है और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार कहा है। महापुरुष वे हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो। तो ये जो है भगवान ऋषभदेव कहते हैं, शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा महत्सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ति। तो भगवान ऋषभदेव कहते हैं महत्सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ति, महापुरुष यानी जो श्री कृष्ण के भक्त हैं तो उनकी जो सेवा है ये मुक्ति का द्वार है। और तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, और जो नरक का द्वार है वो क्या है, जो स्त्रियों के संगी हैं उनका संग करना। तो स्त्रियों
के संग से हो सकता है कि व्यक्ति की बुद्धि ना बिगड़े। नहीं, जो स्त्रियों के संगी हैं, जब व्यक्ति उनका संग करता है तो फिर वो सोचता है कि अरे स्त्री के संग का कितना महत्व है। तो इस प्रकार से स्त्रियों के संगियों का जो संग है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए भगवान ऋषभदेव कहते हैं तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, जो नरक का द्वार है स्त्रियों के संगियों का संग करना है। और जो महापुरुष हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो वे कैसे होते हैं? समान चित्त वाले होते हैं, परम शांत होते हैं, क्रोधहीन होते हैं, सबको हित चिंतक होते हैं और सदाचार संपन्न होते हैं, है ना। तो यहाँ जो भगवान कह रहे हैं कि न चाश सर्वभूतेषु कश्चिदर्थे व्यपाश्रयः, कि समस्त प्राणियों में उसका कोई स्वार्थ का संबंध नहीं होता है। तो वो कृष्ण के भक्तों के साथ रह करके उसको फिर ना तो अपने माता पिता की याद आती है और ना अपने मित्रों की याद आती है और ना अपने घर की याद आती है, ना समाज की याद आती है। तो पहले के समाज में उसका कैसा जीवन रहा, तो उससे कुछ भी महत्व नहीं मालूम पड़ता है कि कोई महत्व रहा अपने पिछले जीवन में, उसे कोई सुख मिला है तो उसका कोई महत्व नहीं समझता है, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में और भक्तों के साथ कृष्ण की चर्चा करने में जो सुख प्राप्त करता है तो वो उसका एक नया जीवन होता है। तो उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। तो प्रभुपाद ने पूरे विश्व में ये जो संघ बनाया है, कृष्ण भावनामृत संघ, तो संघ का मतलब है सोसाइटी। तो एक सोसाइटी ये है, एक पूरी इसमें दुनिया है। तो जो भक्त इसमें आ जाते हैं तो उनको फिर बाहर की दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, उन्हें सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होता है। रहने की भी व्यवस्था उनकी हो जाती है, खाने की भी व्यवस्था उनकी हो जाती है और उनको कुछ भी नहीं बाज़ार से खरीदना पड़ता है, सब आवश्यकताएं उनकी पूरी होती हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न चाश सर्वभूतेषु कश्चिदर्थे व्यपाश्रयः, कि समस्त प्राणियों में उसका कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8:248 में भगवान चैतन्य ने रामानंद राय से पूछा कि समस्त दुखों में कौन सा दुख सर्वाधिक कष्टदायक है। तो दुख तो बहुत से हैं, इस संसार में दुख तो बहुत से हैं, इन सभी प्रकार के दुखों में कौन सा दुख सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया कि कृष्ण भक्त के विरह से बढ़कर कोई दूसरा असह्य दुख नहीं है। तो ये अनुभूति जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है उसकी अनुभूति ये होती है कि सबसे बड़ा दुख क्या है? कि भक्तों से विरह होना। क्योंकि भक्तों की संगत में सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, तो भक्तों के संग में क्या होता है? श्री कृष्ण के पराक्रम से संबंधित कथाएं होती हैं। मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, तो वो जो कथाएं हैं वो हृदय के लिए रसायन है, रस, उस हृदय को रस प्राप्त होता है, उसके कानों को रस प्राप्त होता है। तो जो कृष्ण कथाएं होती हैं वो भक्तों की संगति में होती हैं, और भक्तों की संगति अगर ना मिले तो फिर क्या है? जीवन में अंधकार ही अंधकार है। तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? तो रामानंद राय कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख यही है कि भक्तों का संग ना मिले। तो वैदिक साहित्य में एक स्थान पर भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता, जो परिवार के प्रति अत्यंत आसक्त है और जो भक्ति में लिप्त नहीं होता, उसे सबसे दुखी व्यक्ति मानना चाहिए। तो यही सबसे बड़ा दुख है। जैसे सीता जी थी तो रावण ने उनका हरण कर लिया और वे अशोक वाटिका में बैठी हुई श्री राम का जो है स्मरण कर रहे हैं, दिन रात श्री राम का स्मरण कर रहे हैं, है ना। तो एक दृष्टि से देखा जाए कि श्री राम के विरह में वे जो है बहुत दुखी हैं, सीता जी बहुत दुखी हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो श्री राम का स्मरण उनको जो प्राप्त हो रहा है तो उसमें उन्हें कोई दुख नहीं है, क्योंकि श्री राम का जो स्मरण है वो महाअमृत है और उनकी पूरी सुरक्षा हो रही। श्री राम के स्मरण के द्वारा उनकी पूरी सुरक्षा हो रही। तो इस प्रकार से यही
यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थे व्यपाश्रयः। तो इसी तरह जो वैष्णवों की संगति नहीं करता या अपने से बड़ों की सेवा नहीं करता वो भी दुखी है। बृहद भागवतामृत 1:5-44 में कहा गया है कि हमारे जीवन में जिन जिन वांछित वस्तुओं की हमें आवश्यकता है उनमें से भगवत भक्तों की संगति की ही प्रमुख आवश्यकता है। भक्त से क्षण भर का वियोग हमें लेस मात्र भी सुख लेने नहीं देता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।